माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपसे मिलने आए। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिनका हमें काफी समय से इंतजार था, हम लोग के महबूब नेता, पीडीए के नायक, पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का आगमन हो चुका है। सम्मानित एकदम हम मझवा के सभी साथियों की तरफ से मंच पर बैठे हुए सभी नेताओं की तरफ से और मिर्जापुर के सभी पदाधिकारियों की तरफ से चुनाव में लगे हुए वाराणसी जनपद, चंदौली जनपद और सोनभद्र से आए हुए सभी साथियों का, सभी जिलाध्यक्षों का, मिर्जापुर के सभी जिलाध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारियों का, उनकी तरफ से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये बताना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष जी, ये जो गमछा हम समाजवादियों को दिए हुए हैं, ये मात्र गमछा नहीं है, ये जरूरत पड़ने पर ये पगड़ी बांधी जाएगी और भारतीय जनता पार्टी जब वो लाठी चलाएगी तो ये हमारे साथी पगड़ी पर लाठी रोकने का काम करेंगे। इसलिए हम सब आपको आश्वासन देते हैं कि मझवा की जीत आपकी जीत है। आपको जितनी गालियां भारतीय जनता पार्टी वाले देंगे, हम सब उसका जवाब मतपेटी भर के देंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ, चूंकि समय नहीं है, इसलिए मैं सम्मानित प्रत्याशी को, मैं ज्योति बिंद को आमंत्रित करना चाहता हूं कि आकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। माननीय ज्योति बिंद जी। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बुजुर्गों। आज का दिन हमारे लिए ऐतिहासिक है क्योंकि हमारे नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी और अन्य वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं। उनका यहाँ आना हमारे लिए सम्मान की बात है और यह हमारे संघर्षों को और ऊर्जा देता है। मैं डॉक्टर ज्योति बिंद, समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार आपके सामने खड़ी हूँ। मुझे गर्व है मझवा की जनता पर, मुझे गर्व है कि उनका प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है। हमें जाति, धर्म और क्षेत्र के अलावा ऊपर उठकर एकजुट होकर काम करना होगा, एकता की राह पर चलना होगा। यह चुनाव मेरा चुनाव नहीं है, ये मझवा के विकास का चुनाव है। आइए एक नया, मजबूत और विकसित मझवा बनाते हैं। समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर मझवा को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव ज्योति बिंद जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी ने ललकारा है, मझवा क्षेत्र हमारा है
हूं कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान करें और इस क्षेत्र की जनता की तरफ से आपका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मझवा की धरती पर समाजवादी पार्टी के नेता, पीडीए के जननायक, हम लोग के महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी मंच पर उपस्थित, मझवा की लोकप्रिय प्रत्याशी ज्योति बिंजे, भाई रमेश बिंजे और हमारे चंदौली के सम्मानित सांसद, चंदौली के सांसद आदरणीय बीरेंद्र सिंह जी, आदरणीय प्रभु नारायण सिंह जी, आदरणीय सुरेंद्र सिंह पटेल पूर्व मंत्री जी, कैलाश चौरसिया जी, कांग्रेस के नेता भाई भगवती चौधरी जी और जगदम्बा पटेल जी और उपस्थित यहाँ सभी सम्मानित हमारे नेतागण, सर्वप्रथम मैं आप लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रोकने के बाद लोगों ने और आप लोग इतने दृढ़ निश्चितता के साथ यहाँ रुके रहे कि हमारे नेता आएंगे, सुन के तभी हम लोग जाएंगे। इसके लिए मैं आप लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। अपने महबूब नेता के लिए एक लाइन कहूंगा कि दुनिया के ईद से मुझे क्या वास्ता यारो, दुनिया के ईद से मुझे क्या वास्ता यारो, हमारे चांद दिख जाए, हमारी ईद हो जाए, हमारी चांद दिखा ईद हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। चूंकि दोपहर 12 बजे से लगातार अपने महबूब नेता का इंतजार कर रहे हैं आप लोग, इसलिए किसी को बीच में हम नहीं ला रहे हैं। हम आदरपूर्वक आप सबकी तरफ से अपने महबूब नेता, इस देश का भविष्य, इस देश का आने वाला भविष्य, नौजवान नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आवें और हमें संबोधित करें। धन्यवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अरे अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पीडीए का नेता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश का नेता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। सबसे पहले सांसद प्रकोष्ठ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर उपस्थित एक एक हमारा आदरणीय बुजुर्ग, यहाँ पर उपस्थित हमारे बड़ी संख्या में नौजवान साथी, उपस्थित सभी हमारे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी से लेकर के जितने भी हमारे मंच पे नेता हैं, उन सब का मैं विशेष धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा कि इतने घंटों के कार्यक्रम जिसमें विलंब से मैं पहुंचा हूं, उसके बावजूद भी आप लोग इतने जोश और उत्साह के साथ खड़े हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। जब इतने घंटे से आप यहाँ पर हैं, भैया सांस्कृतिक प्रकोष्ठ भी है, पूरा मैदान, भैया सांस्कृतिक प्रकोष्ठ भी इधर है, पूरा मैदान जो मुझे दिखाई दे रहा है, कोई भी हमारा नेता कार्यकर्ता अभी हटा नहीं है। यादव जिंदाबाद, कोई कार्यकर्ता नहीं हटा है। इसका मतलब ये है कि विरोधी लोग जान गए होंगे आज कि यहां से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी ज्योति बिंजी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जा रही हैं। और
केवल आपको अब मतदान करना है, वो भी पूरी सावधानी के साथ। मतदान के समय पर पूरी सावधानी। बस अब डॉक्टर ज्योति बिंद जी को सर्टिफिकेट लेना है। और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं, कि सरकार के मुख्यमंत्री जी को इतनी बार नहीं आना पड़ता अगर उन्होंने पिछले 7 साल में कुछ काम किया होता तो। 7 साल। अभी दिल्ली की सरकार का हिसाब किताब नहीं जोड़ा है मैंने। उत्तर प्रदेश की सरकार और दिल्ली वालों की सरकार, बताओ कितने सालों से चल रही है, और उसके बावजूद भी पूरी सरकार लगी हुई है यहां पर। न केवल सरकार लगी हुई है, जब उन्हें पता लग गया कि जनता उनका साथ नहीं दे रही है, तो उन्होंने अधिकारियों को आगे कर दिया, कर्मचारियों को आगे कर दिया। लेकिन अधिकारी और कर्मचारी मनी मन ये जानते भी हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी बचने वाली नहीं है यहां पर। और तब वैसे तो कुछ चीजें बहुत लोकप्रिय हो जाती हैं, कभी कभी कारण नहीं पता लगता है कि क्यों लोकप्रिय हो रही हैं चीजें। लेकिन इधर आपकी विधानसभा की कुछ चीजें, कुछ घटना बड़ी लोकप्रिय हो गई। मुझे पता नहीं था कि यहां मटन युद्ध भी हुआ है। वैसे तरह तरह के युद्ध हम लोगों ने देखे हैं, ये इतिहास में दर्ज हो गया मटन युद्ध। ये जो मटन युद्ध हुआ है, ये जो खींचातानी मची है, ये तो आपको देखने को मिल गई। वरना दिल्ली और लखनऊ के इंजन पहले से ही टकरा रहे थे, टक्कर मार रहे थे एक दूसरे को। न केवल सरकार के इंजन टकरा रहे थे, बल्कि इनके नारे भी अब टकरा रहे हैं। नारों में भी एक दूसरे लोग टकरा रहे हैं। और जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो समाजवादियों से डरे हुए हैं। और डरे न होते तो कभी एक संत की कोई ऐसी भाषा होती है। हमारे यहां और आपके यहां सब जगह परंपरा ये है कि जो ज्ञानी होता है, जो जानकार होता है, वो कम बोलता है और मौन रहता है। इसीलिए हमारे आपके यहां मौनी बाबा, मौनी परंपरा है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी को तो कुछ उल्टा पुल्टा ही समझ में आता है। क्या नारा दे रहे थे वो? बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन पीडीए के लोगों ने कह दिया हम लोग जोड़ेंगे और जीतेंगे भी। ये जो एनडीए वाले लोग हैं, ये एनडीए वाले लोग नकारात्मक हैं, ये निगेटिव लोग हैं। और इनकी जो एनडीए की शुरुआत होती वो नकारात्मक शुरुआत है। एन मतलब नकारात्मक। और ये नकारात्मक केवल हमारे आपके लिए नहीं है, ये नकारात्मक लोग हैं हमारे दलित भाइयों के लिए। ये नकारात्मक लोग हैं हमारे पिछड़ों के लिए। ये नकारात्मक हैं आदिवासियों के लिए। ये नकारात्मक हैं हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के लिए। और इनकी नकारात्मक सोच है हमारी आधी आबादी के लिए भी। ये एनडीए के लोग और खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोग नकारात्मक लोग हैं।
और सोचिए क्या फुल फॉर्म निकाला हमारे मुख्यमंत्री जी ने। पीडीए का फुल फॉर्म कुछ निकाला था किसी सभा में, मुझे ये समझ में नहीं आया कि एच कहां से आ गया, पावर हाउस कहां से बन गया पीडीए। और सोचिए पीडीए से इतने डरे हुए हैं कि इन्हें डीएपी की बोरी भी पीडीए नजर आ रही है। जो डीएपी है, जो डीएपी है वो भी इन्हें पीडीए नजर आ रहा है। सोचो आप, इतने घबराए हुए हैं। और अगर ये जनता का जो समर्थन जान जाएंगे और देख लेंगे, अपने आप हिलते हुए नजर आएंगे। अब ये मुकाबला नहीं कर पाएंगे हमारा और आपका। जब पिछले चुनाव में मैं आपके बीच में आया था तो मैं कह रहा था कि बोरी में से चोरी हो रही है, लेकिन हमारे किसान भाई जानते होंगे, गरीब जानते होंगे, अब तो डीएपी की पूरी बोरी चोरी हो गई। कहीं डीएपी मिल रही हो किसानों को तो बताओ हमें। जब किसान को जरूरत है अपने खेत की पैदावार को बढ़ाने के लिए, उस समय ये सरकार डीएपी उपलब्ध नहीं करा पा रही, खाद उपलब्ध नहीं करा पा रही, आय दोगुनी की बात की, धान की कीमत नहीं दिला पा रही। अगली फसल जो आएगी उसकी तैयारी नहीं की है सरकार ने कि खरीदेंगे किस कीमत। और क्या कहते हैं कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। हमारे मिर्जापुर के साथियों, ये 1 ट्रिलियन इसलिए अंग्रेजी में बोल रहे हैं जिसको आपको समझ में नहीं आए। ये 1 ट्रिलियन कोई नहीं समझता कि 1 ट्रिलियन क्या है। इसीलिए वो कह रहे हैं हम 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। और क्या कहते हैं कि कानून व्यवस्था के सवाल पर हम जीरो टॉलरेंस है, हमारी जीरो टॉलरेंस है। इनकी जो जीरो टॉलरेंस है कानून व्यवस्था, वो पूरी जीरो हो गई। पहले तो आपको पता होगा कि पुलिस चोर बदमाशों को पकड़ती थी। इधर आपने बनारस में देखा होगा पुलिस को पकड़ रही है। और बलिया गाजीपुर वाले भी जानते होंगे, एक बड़ा अधिकारी भेजना पड़ा तब पुलिस पकड़ी गई। वहां रंगे हाथों पकड़े गए, रंगे हाथों पकड़े गए। और जब बनारस में पकड़े गए तो हम लोगों ने जब सवाल खड़ा किया तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं की हुई। हम अपने खोजी पत्रकार साथियों का धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो भी सीसीटीवी का कैमरे का खोज करके ले आए और दिखा दिया कि एक पुलिस के अधिकारी बड़ा बक्सा लेकर के जा रहे थे। बाद में कार्रवाई करनी पड़ी। और सच्चाई तो ये है कि इतनी लूट कभी किसी सरकार में नहीं हुई होगी जितनी लूट इस सरकार में हो रही है। जब 100 नंबर बनाया गया था पुलिस के लिए तो इसलिए बनाया गया था कि गांव गरीब दूर दराज जो रह रहा है, अगर संकट और परेशानी में है तो वो अगर फोन मिलाएगा तो पुलिस उसके पास पहुंच करके मदद करेगी। लेकिन सरकार ने जब से 100 से 112 किया है, अपनी पुलिस ने भी रेट बढ़ा लिया है। और अब ये 100 नंबर 112 मदद नहीं कर रही है, दोनों पार्टियों को उठा करके थाने में ले आ जाने और तब जाकर के हिसाब किताब हो रहा है थाने में जाकर के। सोचो ये स्थिति पैदा हो गई। और यही नहीं, आप आंकड़े निकाल करके देख लीजिए, हमारी बहनों ने, हमारी माताओं ने इतना कभी आत्मदाह के लिए लखनऊ नहीं जाना पड़ा होगा। लखनऊ में मुख्यमंत्री जी को खुद नई एक टीम तैयारी करनी पड़ गई। एक नई टीम तैयार की है कि जिससे कोई आत्मदाह करने लखनऊ में ना आ जाए। कहीं न्याय नहीं मिल रहा है, कहीं किसी की सुनवाई नहीं। और इसलिए आप आंकड़े निकाल लेना, सबसे ज्यादा आत्मदाह
करने बेटियां या महिलाएं कहीं गई हैं तो लखनऊ में जाकर के मुख्यमंत्री आवास के सामने न्याय मांगने गई हैं। इसलिए हम इस समय पर आपसे, क्योंकि बहुत देर हो गई, हम लोगों को बहुत दूर जाना भी है, वापस फिर जाना है। मैं कहां से चलता हुआ आ रहा हूं और मैं इसलिए चल करके आया, और मैं चल के आता भी, कोई भी रुकावट पैदा होती, लेकिन तब भी मैं आपके बीच में आता और अपनी बहन के लिए वोट मांगने आता। इसलिए समाजवादी साथियों, मैं आप सबसे अपील करने आया हूं। वैसे तो अगर हम प्रतिशत के हिसाब से चुनाव का परिणाम जाने तो 100% इस बार समाजवादी पार्टी बाई इलेक्शन जीतने जा रही है। और अगर गिनती के हिसाब से हम लोग हिसाब किताब लगाएं तो 9 में से 9 सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि घबराए हुए लोग हैं, सरकार वाले घबराए हुए लोग हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि रास्ता क्या निकालें। जिन्हें सरकार चलानी चाहिए थी, वो बुलडोजर चला रहे थे। और ये पहली बार हुआ होगा इतिहास में कि जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने, न्यायालय ने बुलडोजर को गैराज में खड़ा कर दिया। न केवल बुलडोजर को गैराज में खड़ा कर दिया, बल्कि सरकार पे जुर्माना भी लगा दिया कि जुर्माना देगी सरकार। और जुर्माने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि जो ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने नियमों का पालन नहीं किया है, उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो सोचिए, बुलडोजर गैराज में खड़ा हो गया कि नहीं हो गया। और याद रखना, इस रिजल्ट के बाद और महाराष्ट्र के परिणाम के बाद जो लोग समाज में अंदर ही अंदर बारूद की सुरंग खोद रहे थे, उन्हें यही नहीं पता है कि अंदर ही अंदर उन्हीं के लोग सुरंग खोद करके कुर्सी छीनना चाहते हैं। जो लोग समाज में सुरंग खोद रहे हैं, उनकी भी कुर्सी जानी, उसके लिए भी सुरंग खुद गई है। इसीलिए घबराए हुए हैं। सब कुछ लगा दिया है कि चुनाव जीत लें। जब जनता साथ नहीं दे रही है तो अधिकारी लगा दिए, सुनने में आया है। हम तो उन अधिकारियों से कहेंगे, क्या रखा है आईपीएस और आईएएस में? अरे छोड़ो कुर्सी, हम भी इंजीनियर हो जाते। हम भी इंजीनियर नहीं बने, हमने भी कुर्ता पजामा पहन लिया और लाल टोपी लगा ली। हम आपसे भी कहेंगे, बड़ा शौक है वोट डालने का, वोट डलवाने का, रोकने का, तो कुर्ता पजामा सिलवा लो। उधर थोड़ा दिक्कत होगी टोपी पहनने में, हमारे संग लाल टोपी लगा लो। ये अभी जो खुशामद आप कर रहे हो, उस खुशामद से कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो सरकार गिरने वाली है, चलने वाली सरकार नहीं है। बीजेपी ढलान पे है और पीडीए चढ़ान पर है। ये पीडीए वाले प्रोग्रेसिव सोच के हैं, पॉजिटिव सोच के हैं। हम लोग पुल बनाते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लोगों में दूरियां बनाते हैं, लोगों को दूर करते हैं। इसलिए इनके चलने वाली नहीं है इस बार। ये उपचुनाव भाजपा वाले हारने वाले हैं, ऐतिहासिक वोटों से हारेंगे। इसलिए मन बनाइए आप लोग। मन बनाया हुआ है, पक्का कि नहीं बनाया मन आपने? और सावधान रहकर के मतदान करोगे कि नहीं करोगे? अगर आपको एक बार रोकें तो दोबारा वोट डालने आओगे कि नहीं आओगे आप? और दोबारा रोकें आपको तो तीसरी बार डालने आओगे नहीं आओगे?
हम भी आपके बीच में रात में आए और आप भी इंतजार करते रहे। बताओ इतना इंतजार करोगे वोट डालने के लिए कि निकालोगे? और इन्होंने तो नोटबंदी में हमें आपको लाइन में लगवाया, डीएपी के लिए लाइन में लगवा रहे हैं। बताओ वोट डालने के लिए लाइन में लगोगे कि नहीं लगोगे? अब चुनाव में कुछ समय तो बचा नहीं है। उपचुनाव में कितना दिन है बताओ? अब तो कुछ भी नहीं बचा है। 20 तारीख को मतदान होना है और याद कीजिए 13 तारीख को मतदान होना था। ये 13 तारीख का मतदान इन्होंने 20 तारीख का कर दिया। ये चुनाव टाला इन्होंने, और ये चुनाव इसलिए टाला इन्होंने क्योंकि त्योहार के समय पर बहुत सारे लोग छुट्टी लेकर के आए थे, अपना त्योहार मनाने आए थे। इस त्योहार में खुशियां नहीं मनाई गई क्योंकि महंगाई इतनी थी, इतनी परेशानी में त्योहार मनाया लोगों ने। महंगाई को लेकर के बहुत परेशानी थी। जो दूर दराज नौकरी रोजगार कर रहे थे दूसरे प्रदेशों में, देश के दूसरे हिस्सों में, वो इस बार उत्तर प्रदेश आए थे त्योहार के समय पर। कई लोगों ने अपनी छुट्टियां बढ़वा ली कि 13 तारीख को वोट डाल करके जाएंगे, और जो छुट्टी बढ़ाने की भनक उन्हें पड़ गई भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि ये 13 तारीख को वोट डालेंगे और हरा देंगे बीजेपी को। तो इन्होंने चुनाव की तारीख बदल दी और 20 तारीख कर दी। जो चुनाव टालेंगे वो हारेंगे। बताओ पहलवान मैदान से वही भागता है जो कमजोर होता है। यहां तो पहलवान होंगे कुछ, हमें दिखाई दिए थे अभी पहलवान। कौन मैदान छोड़ता है बताओ? जो हारने लगता है। बताओ बीजेपी हारी हुई है पार्टी का, नहीं हारी हुई है? और ये पीडीए की एकजुटता से बहुत घबराए हुए हैं। जब से पीडीए की बात चली है बहुत घबराए हुए हैं ये लोग। इसलिए मदद करो आप सब लोग मिलकर के। मदद करोगे आप लोग? और हमारे मुख्यमंत्री जी तो वैसे ही उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। जिन्हें अपने भाषा पे संतुलन रखना चाहिए था, वो बताओ अपनी भाषा ही बदल दिए हैं। जिन्हें मृदुभाषी होना चाहिए था, बताओ कितने कटुभाषी हैं। क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या बोल जा रहे हैं। जिन्हें सत्य वचन देने चाहिए, वे बताओ झूठ का प्रचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं प्रचार। और अभी जब नौजवानों को धरने पर देखा इन्होंने, पहले तो कोशिश की कि धरना इनका खत्म करा दें, लेकिन एकजुटता देख करके, नौजवानों की एकजुटता देख करके ये घबरा गए। इन्हें स्वीकार करनी पड़ी छात्र नौजवानों की मांग। अभी कुछ ही नौकरी मिलने जा रही है। ये नौजवानों को हम कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में नौकरी नहीं है। और नौकरी एजेंडे में इसलिए नहीं है क्योंकि आरक्षण इनके एजेंडे में नहीं है। इसीलिए जानबूझ करके ये नौकरियां उलझाते हैं, क्वेश्चन पेपर को बदलते हैं, गलत क्वेश्चंस जारी करवाते हैं, और अगर नौकरी मिल भी जाए तो ये जाकर के कोर्ट में उलझवा देते हैं नौकरी, जिससे नौजवान को नौकरी न मिल जाए। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, उस समय भी निवेदन किए थे कि जब लोकसभा का चुनाव था, हम लोगों ने कहा देश के संविधान और लोकतंत्र पे खतरा है। मैं अपने तमाम गरीबों को, तमाम हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलने वाले, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों को आगे बढ़ाने वाले और नेताजी का संघर्ष याद करने वालों को कहना चाहता हूं, जब तक उत्तर प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी है, तब तक संविधान को खतरा रहेगा, हमारे लोकतंत्र को खतरा रहेगा। संविधान और लोकतंत्र तभी बचेगा जब उत्तर प्रदेश और देश की सरकार से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। क्या आप नहीं देख रहे
जो हमें और आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिया, एक वोट डालने का अधिकार जो मिला है, बताओ भारतीय जनता पार्टी तरीके नहीं अपना रही कि रोक लें हम इनका वोट, क्या वोट डालने ना जा पाए? तरीका अपना रहे कि कैसे इनको रोक लें, दबाव बना लें। हमारे प्रधान भाई भी लोग होंगे, उन पे भी बहुत दबाव बनाया जा रहा होगा। कोटेदार भाई लोग होंगे, उन पे भी बहुत दबाव बनाया जा रहा होगा। बीएलओ पहले ही हटा दिए, अधिकारी पहले ही साफ कर दिए, लेकिन जनता पूरी तरीके से ईमानदारी से तैयार है इस बार भारतीय जनता पार्टी का हिसाब किताब और उनको सफाया करने का। क्योंकि जो लोकसभा का चुनाव जीता हुआ हम तिगड़म की वजह से, दबाव की वजह से नहीं जीत पाए। याद होगा लोकसभा चुनाव भी हम लोग जीत गए थे, लेकिन हम लोग सर्टिफिकेट नहीं दिला पाए। बताओ इस चुनाव में हिसाब किताब पूरा करोगे आप क्या नहीं करोगे? ये जो हमारी बहन लड़ रही, इनका मनोबल बढ़ाओगे आप लोग? अब तो मैं भरोसा करके जाऊं कि इस विधानसभा के लोग डरेंगे नहीं, न घबराएंगे। बताओ मुख्यमंत्री जी हमें कहते हैं कि हम माफिया हैं, हमें कहते हैं अपराधी हैं। मुझे लगता है कि वो जब सुबह निकलते होंगे तब आईना नहीं देखते होंगे। सच्चाई है कि सब उन्हीं के साथ है, हम लोगों के साथ कोई नहीं है। इसलिए मदद करो आप सब लोग मिलकर के। जब आपने इतने देर इंतजार कर करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, हमें पूरा भरोसा हो गया है कि ये नौजवान भूखे प्यासे रह करके भी वोट डालने का काम करेंगे। इसलिए डालिए, मदद करिए, और ये लोग भी सहयोग करेंगे जैसे अभी सहयोग कर रहे हैं इतनी रात में आपका सब। ये लोग भी सहयोग करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं एक ही बात कह करके जाना चाहता हूं, प्रशासन के लोग ये याद रखें, बड़े लोग ये सब साथ दे रहे हैं, ये जितने लोग ड्यूटी पे हैं ये सब आपकी मदद करेंगे, उस दिन भी ड्यूटी दे करके आपका वोट डलवाएंगे। लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं जिन्हें बड़ी कुर्सी चाहिए, मेरा उनसे यही कहना है कि आपकी अपनी सीसीटीवी से तो बच सकते हो, आपकी जो सीसीटीवी है उससे तो बच जाओगे, लेकिन जनता की आंखों में जो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो रहा है उससे नहीं बच पाओगे। और जो रिकॉर्डिंग हो गई है इनके अंदर, समय आने पर हम लोग भी वही व्यवहार करेंगे जो आज आप व्यवहार कर रहे हो। इसलिए मदद करिए हमारी बहन की। हम लोग कभी भी कानून और संविधान के बाहर जाने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग विकास करने वाले लोग हैं, हम प्रोग्रेसिव लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत फैलाने वाले लोग हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक एक नेता जो हमारी पार्टी के मंच पर बैठे हैं, जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद यादव जी, झल्लू यादव जी, यहाँ के प्रभारी बीरेंद्र सिंह जी सांसद, प्रभुनारायण यादव जी, छोटेलाल खंगवार सांसद जी, लाल बाल कुमार पटेल जी, लालचंद कोल जी, सत्यनारायण राजभर जी, शिव कुमार सिंह यादव जी, ललतेश पति त्रिपाठी जी, लाल बिहारी यादव जी, आशुतोष, एमएलसी साहब रमेश चंद्र बिन जी, जिन्हें सर्टिफिकेट मिल गया होता, सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया। हमें पूरा भरोसा इस बार डॉक्टर ज्योति को आप सर्टिफिकेट दिलाने का काम करेंगे। परवेश खान साहब, दामोदर मौर्य जी से लेकर के बहुत सारे हमारे समाजवादी साथी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, जो लगातार सहयोग और मदद कर रहे हैं चुनाव में, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं सबसे ज्यादा अपने नौजवान साथियों का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने न केवल प्रत्याशी का मनोबल बढ़ाया है, बल्कि हम लोगों का भी मनोबल बढ़ाने का काम किया है। यहाँ बैठे हुए हमारे बुजुर्ग जो दूर दूर से चल करके आए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। और मैं जा रहा हूं इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि जब 20 तारीख को आप लोग वोट डालेंगे और परिणाम जब आएगा तो समाजवादी पार्टी की
ऐतिहासिक जीत यहां से होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अरे रोहित शुक्ला जी का भी नाम ले लीजिए, मुन्ना का भी नाम भूल गया मैं, इंदु कुमारी जी का भी मैं नाम लेना भूल गया। हाँ, याद अम्बेडकर बहनी की हैं। इधर आ जाओ, इधर आइए, हम लोग मेहनत कर रहे हैं पूरा। अरे करिए, आइए। पीडीए का परचम पूरे देश में लहराएंगे, पीडीए का परचम पूरे देश में लहराएंगे। अपनी 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 सरकार बनाएंगे, अपनी 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 सरकार बनाएंगे। अरे रहा नहीं वह वक्त पुराना, पुराना अब पीडीए ने मिलकर ठाना। अरे रहा नहीं वह वक्त पुराना, अब पीडीए ने मिलकर ठाना। अब तकवारा की बनवाई, अब अपनी सरकार बनाएंगे। हम अब परिवर्तन लाएंगे, अपनी सरकार